तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सबों को जय यीशु कृष्ण में। मेरे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया है। उसके तीसरे अध्याय में हम देखते हैं राजा सुलेमान और प्रभु ईश्वर के बीच का संवाद को दर्शाता है। ईश्वर सुलेमान को स्वप्न में दिखाकर ये पूछते हैं, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं? सुलेमान ने यह उत्तर देते हैं। हम उसको ध्यान से सुनेंगे। पद संख्या 7 में सुलेमान ईश्वर से क्या पूछते हैं। सुलेमान बताते हैं, प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूं। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहां तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूं। अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करें और भला तथा बुरा पहचान सके। राजा सुलेमान प्रभु ईश्वर से 2 चीजों मांगता है, और पहला है कि विवेक का वरदान, जो उसे विवेक मिले, जो अच्छी तरह से अपनी प्रजा का शासन कर सके, और दूसरा है भला तथा बुरा का पहचान कर सके। बाइबल हमें बताता है कि सुलेमान का यह निवेदन से प्रभु ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर सचमुच प्रसन्न हो गए। देखेंगे ईश्वर ने उसको क्या वरदान दिया। पद संख्या 11 में हम पाते हैं, सुलेमान का निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति, और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करूंगा कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी कोई होगा। इसीलिए भाई और बहनों, बाइबल में और इतिहास में हम देखते हैं, सोलोमन एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान राजा बना रहे। यहां पर हम देखते हैं प्रभु ईश्वर ने राजा सुलेमान को न केवल ये वरदान प्रदान किया है, बल्कि जो निवेदन उसने प्रार्थना में नहीं किया है, वो भी बहुत प्रचुर मात्रा में सुलेमान को प्रदान करता है। हम देखते हैं पद संख्या 13 में ईश्वर उन्हें कहते हैं, और जो तुमने नहीं मांगा मैं वह भी तुम्हें दे देता हूं। अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिसे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, हमें प्रार्थना में किससे प्रार्थना करना चाहिए और कैसे प्रार्थना करना चाहिए, ये सब राजा सुलेमान की प्रार्थना हमें सिखाती है। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु यीशु हम कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यही बात आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य की तुलना खेत में छिपे हुए खजाने और बहुमूल्य मोती से करते हुए कहते हैं, जो कोई उस छिपे हुए खजाने को पाता है और बहुमूल्य मोती को ढूंढ लेता है, वह ईश्वर का सर्वोच्च वरदान प्राप्त करता है।
हमारे कलीसिया के इतिहास में हम देखते हैं कितने ही धार्मिक लोग, संत जन, जिन्होंने यही अमूल्य खोज, अमूल्य खजाने को पाने के लिए, यह बहुमूल्य मोती को पाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु हमारा सब कुछ है, हमारा जीवन का खजाना है, हमारा बहुमूल्य मोती है। हम सदा उसकी खोज में, लालच में उसके लगे रहें। आमीन।